जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में हम लोग सवालों को एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन को क्या कर लिए थे, हल कर लिए थे। आइए उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। और उसके पहले हम लोग बुक कौन सा पढ़ रहे हैं, तो मनोहरे का क्या है, आपको मनोहरे के बुक का जो है उसी का हम एक एक सवाल करके क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। तो ठीक है, आइए इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिएगा 13 साइन ए बराबर के 12 दिया, तो सेक ए माइनस से टेन ए का पूछा है। मन कितना सिंपल सा है। तो आप लोगों को तो पता होगा साइन बराबर क्या होता है। देखिएगा साइन ए लिख दिए और देखिए इधर 12 है तो 12 लिख देंगे। इधर गुलाम है, गुड़ा का मतलब गुलाम, इधर आए राजा इधर का है, तो जो गुलाम इधर आ जाएगा, राजा के पैरे के नीचे ही नहीं रहेगा, तो 13 हो जाएगा। तो अब साइन बराबर क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब बटा के आपका होता है कर्ण। क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान है 12 और कर्ण का मान कितना है 13। तो अब बस एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें से थीटा किसको मानेंगे, इसको। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अरे नहीं हो, अच्छा एक ए मान लेला, चला ठीक हो, बात नहीं। ए तो लंब कौन सा हो जाएगा, अगर ए भुजा माने तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो 12 लंब हो गया, कर्ण आपको कितना हो गया 13। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को मैं कई बार एक देखिएगा, इस पर कई सवाल बार आया था, मैं बताया हूँ। तो आप लोगों को बार यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर मान कितना आएगा आपका, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। 12 में 44 हो जाएगा और 25 जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा, यहाँ इसका लंब का मान कितना जाएगा, आपका आधार का मान 5 जाएगा। तो पूछा है सेक है, वाह इतना सरल सवाल मैंने जिंदगी में नहीं देखा। देखिए सेक ए, तो सेक बराबर पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। सेक पहले से बताओ सेक ए बराबर क्या होता है, तो काश याद करिए। काश बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो सेक उसका उल्टा होता है, तो कर्ण बटा के आधार हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए यहाँ पर लाल बटा के यहाँ पर कक्का दे दीजिए। तो काश कर्ण बटा के उसका उल्टा काश होता है। तो देखिएगा इस साइन का होता है, काश का होता है, टेन का होता है। नीचे से जाएंगे तो कोसेक का होता है, सेक का होता है और कॉट का होता है। तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण कितना है 13, तो 13 हो गया। आधार कितना है 5, तो 5 हो गया। अब उसके बाद टैन कितना दिया, टैन ए दिया है, टैन ए बराबर के। तो टैन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। तो देखिएगा ये लंब है, ये आधार है, तो लंब कौन सा हो गया आपका 12। तो 12 बटा के कितना हो जाएगा 5। तो भैया इसको क्या कर दीजिए, सेक थीटा का सेक ए का मान दिया है 13 बटा के 5 माइनस के 12 बटा के 5। तो भैया देखिएगा ये दोनों का जब हर समान होता है तो क्या होता है कि ऊपर प्लस में रहेगा तो जुड़ जाएगा, माइनस में रहेगा तो घट जाएगा, सिंपल सा। तो अब बताइए 13 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 बटा कितना बचेगा 5। यही आपका क्या हो गया आंसर। एक मनोहरे का 8A का 21वीं सवाल है। आइए हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं, वीडियो को रोक लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए काट थीटा बराबर दिया है यम बटा के यन। तो पूछा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या करिए, मान ज्ञात करते। तो आइए देखा, इसको देखा दोस्तों। काश बराबर क्या होता है, आधार। इत याद हो गया होगा आप लोगों को, मुझे पता है। आधार बटा के क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो आधार का मान है यम और कर्ण का मान है यन। तो बस कुछ नहीं, इतना सरल सवाल जिंदगी में पहली बार देखे। तो इसको मान लीजिएगा थीटा, तो आधार का मान है यम, कर्ण का मान है यन, तो आपको लंब का मान चाहिए। काश थीटा बराबर आधार बटा के होता है कर्ण। थीटा मान है। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कौन सा, पाइथा। देखिए पाइथा हमारे देश का नहीं था, गोरस, पाइथागोरस। इसके जो खोज करता है ना हमारे देश के महान वैज्ञानिक बोधायन जी हैं, पाइथागोरस। और जबकि बोधायन जी मर गए तो ये अपने देश ला गया, छपवा दिया, पाइथागोरस प्रमेय हो गया। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर किसका वर्ग, लंब का वर्ग, धन किसका वर्ग, आधार का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, आधार का। कर्ण कितना है भैया, बोला n स्क्वायर। लंब कितना है x स्क्वायर। आधार कितना है यम स्क्वायर। कोनो टेंशन नहीं, इसको इधर भेज दिया।
तो यन स्क्वायर माइनस के यम स्क्वायर हो जाएगा बराबर के एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या कर देली गुड़ा, तो कर दी में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर बराबर के कितना, तो हर कितना हो जाए दोस्तों एक्स। एक्स बराबर दोनों क्या हो जाए करड़ी में चले गए, तो आपका मान आ गया कितना, तो करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस के अरे नहीं हो यन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर यही है। पूछा टेन थीटा का मान क्या थी, देखा इतना सारा टेन थीटा बराबर क्या होता है देखिएगा, टेन थीटा लंब बटा के आधार, तो लंब कितना है, तो लंब है आपका ले लें, लंब है एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर ना, लंब बटा आधार, आधार कितना है आपका यम है माइनस के कॉट थीटा, इसी का जस्ट उल्टा देखा तो कितना हो जाएगा, लंब बटा कितना आधार बटा के लंब होता है, नहीं लंब बटा का आधार होता है ना, तो इसका काट कर आधार बटा कितना जाएगा लंब, तो आधार कितना है यम है, लंब कितना है कड़ी में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। तो देखा यहाँ पर, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा यम कड़ी में यन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, यम से यम कटा बचा हाई। देखिए एक चीज़ बताते हैं, अगर मैं आप लोगों को अगर सेम टू सेम मिल जाए, अगर कड़ी में यक्स गुड़े कड़ी में यक्स तो कितना बचेगा यक्स, अगर बताइए कड़ी में कुछू गुड़े कड़ी में कुछू तो मान कितना जाएगा कुछू आएगा, कितना आएगा कुछू, मतलब कि कड़ी में कुछ भी रहेगा, कड़ी में कुछ भी रहेगा तो मान कितना आएगा वही संख्या आती है। तो अब जरा देखा था कि इसी से कट गया तो बचा यही, देखो सेम टू सेम वही है कि नहीं, और दो यो कड़ी में जब कड़ी हट जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका यन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर माइनस के ऐसे कटा बचा यम का गुणा यम में कर देंगे तो कितना आ जाए हो एम स्क्वायर हो जाए, तो बस यन स्क्वायर माइनस के 2 एम स्क्वायर बटा कितना यम हो जाए, और कड़ी में कितना हो जाए यन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक ना। तो इसको क्या करिएगा लगा लीजिए खटाक से लगा लीजिए, तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का पर चलते हैं 22-23। आइए जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करते हैं हम लोग। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन, कॉस ए बराबर के 5/13, तो कितना हो जाएगा, इसका हम लोग क्या ले लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बना लेंगे। तो कास बराबर क्या होता है आधार, क्या होता है आधार बटा के होता है आपका कर्ण, तो ए इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए, सी इसको मान लीजिए। आधार कितना है 5, कर्ण कितना है आपका 13। अब ये देखिए इसके पहले जस्ट यही पढ़े थे तो इसका कितना हो जाएगा 12। अब बार लगाने से क्या फायदा, अब आ जा रहा है पन्ना बचाएंगे, हम स्याही बचाएंगे आप लोग पन्ना बचाइएगा। तो अब देखिएगा सिंपल से यहाँ पर जाते हैं साइन ए बराबर लंब बटा का कर्ण, मतलब अब सीधे रखिए 12 बटा के क्या रखिएगा 13 लंब बटा के कर्ण माइनस कॉट बराबर 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा के लंब। तो आधार कितना है 5 है तो 5 लिख देली, आधार बटा के लंब कितना 12 तो 12 लिख देली, अब बटा के 2 है तो 2 लिख देली। 10 लंब बटा आधार मतलब 12 बटा के कितना हो जाएगा आपका 5। बस कुछ नहीं, ये दोनों का क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, अब दोनों के एलसीएम लेके क्या कर दीजिए इसको हल कर दीजिए, जो आएगा सो इसका आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि इसका एलसीएम आ जाएगा, हल करते हैं ये, इसका 13 गुणे के आ जाएगा 12। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहीं पर गलती तो नहीं ना है। आधार बटा के हो जाएगा आपका लंब और साइन जो लंब बटा कर, चले कोई गलती नहीं है। 12 बटा 13 का एलसीएम हो जाएगा 13 से 13 कट गया 12, 12 बराइम 144 माइनस के हो जाएगा आपका 12 से 12 कट गया बचा 13, तो 13 को 5 का 13 पछे 65, तो 2 गुणे 12 बटा के कितना जाएगा आपका 5, तो ई वाला हिस्सा चला जाएगा ऊपर और ई वाला हिस्सा चला जाएगा इसके पजरे, तो कितना हो जाएगा हो कितना हो जाएगी, तो 14 में से 5 गया तो 9 5 14, तो यहाँ पर उतर जाएगा आपका कितना 9, और यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में से 6 गया तो बचा कितना 7, बस 79 आ जाएगा
और गुणे हो जाएगा आपका 5 बटा के 13 गुणे के 12 गुणे के 13 गुणे के 12 गुणे के 2 गुणे के 12 12 दूना के मान लीजिए 24। इतना जाकर आपका क्या हुआ आंसर आएगा। अब गुणा करना आपका काम है तो गुणा करिए ना, इसका यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको लगा लीजिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों देखते हैं अब विस्तृत। अब क्या चालू हो रहा है विस्तृत। आपको विस्तृत प्रश्नों का क्या कर देना है उत्तर देना है। 24 से लेकर 34 तक सवाल है। आइए हम लोग खट से देखते हैं, बड़ी आसान है। अब tan a बराबर 4/3 है तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा सेम टू सेम वही बस बीच में प्लस। इसको सिद्ध करना है कि इसके बराबर सिद्ध कीजिए कि माइनस के 1 बटा कितना आ जाएगा 70 माइनस 1 बटा के 70 इसका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। तो कुछ करना नहीं है, देखिएगा अगर दिमाग से लगाएंगे तो हो जाएगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से एक चीज़ देखिएगा tan थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अब बटा का क्या होता है cos थीटा ना। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक तरह से ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा 2 गुणे के sin थीटा बटा के cos थीटा और गुणे के क्या cos थीटा और माइनस के 3 cos थीटा ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ अभी 2 गुणे के sin थीटा बटा के cos थीटा गुणे के क्या cos थीटा प्लस के 3 cos थीटा। अगर देखें दोस्तों किसी भी समीकरण को बदलिए, लेकिन ऐसा बदलिए कि समीकरण के मान में कोई भी चेंजिंग ना हो, तो हम क्या कहेंगे जब ना होगा तो हम यह कहेंगे कि देखिएगा साइन थीटा अगर कास से कास कट जाएगा तो सही ना बचेगा, जो कास से कास कट जाएगा तो सही ना बचेगा, या माइनस जस का तस। लेकिन अब देखिए हम ऐसा चेंज किए हैं कि यहाँ पर कास यो में है कास यो में, तो कास कास में क्या ले सकता हूँ कामन, यो में कास कास से ले क्या ले सकता हूँ कामन लेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर जैसे ही कामन लेंगे तो कॉस थीटा जैसे कामन लिए 2 गुणे देखिए साइन थीटा बटा कास थीटा, साइन थीटा बटा कास थीटा किसके बराबर होता है tan के, तो यहाँ आप लिख देंगे tan थीटा। ओके ये अब मैं काहे बदल कर रहा हूँ तो अभी देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। दुनिया का सबसे सरल सवाल यही सवाल है। देखा कास से कास क्या हो गया धाए से कट गया। मैं इसलिए चेंज किया था क्योंकि हमको 10 में दिया था, तो इसलिए मैंने इसको हम सोचे कि यहाँ साइन था यहाँ पर कास था, अगर कास इसके बट्टा में आ जाता तो हमारा लगाना क्या हो जाता सार्थक हो जाता, क्योंकि हमको ढेर मेहनत भी नहीं कर पड़ता। तो देखिए 10 मिल गया। अब 10 का मान यहाँ से रख दीजिए कितना आएगा, तो 2 गुणे के 4 बटा के 3 माइनस के 3 बटा के 2 गुणे 4 बटा के 3 प्लस के हो जाएगा 3, तो 3 3 लिखे 9, 3 3 लिखे 9, तो 4 दूना के 8, तो 8 माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाए 3 3 लिखे 9 और 9 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस के 9 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया तो कितना आया -1 बटा के कितना आ जाएगा 70। -1 कहाँ बताया कि 9 का मान क्या है 8 का वैल्यू प्लस वाला छोटा है और 9 वाला बड़ा है, घटेगा -1 आ जाएगा। और यहाँ 9 और 17 होता है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर -1 बटा के 70। यही आपका क्या है एक्यूरेट आंसर है। हट जाते हैं दोस्तों, इसको वीडियो की स्किप करके क्या करिएगा इसको लगा लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 के बाद मैंने 26 लिख दिया हूँ, ऐसा कहें बता, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 24 था 25 की तरह ही। देखिएगा इसमें से कास का मान लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 का मान यहाँ पर रख देंगे, खट से क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 को आपके लिए छोड़ रहे हैं, अगर नहीं आएगा तो हमको कमेंट कर दीजिएगा। हम क्या करेंगे एक वीडियो छोटा सा वीडियो बनाकर उसको क्या करेंगे अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो कम से कम अपने से भी लगाने का क्या करिए प्रयास करिए, हम तो लगा ही नहीं रहे हैं। तो आज 25 को छोड़ते हैं, आइए 26 पर। अभी मत कहिएगा कि वो नहीं आ रहा है। tan a बराबर 1 tan b बराबर कर में 3, तो बोला cos a इंटू cos b sin a इंटू sin b का क्या करिए आपको मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि मान ज्ञात हो जाएगा हो, तो चला देखा tan a बराबर इसको 1 बटा लिख सकते हैं
tan a बराबर लंब बटा आधार, तो a यहाँ पर ऐसे दे देते हैं सीधे सीधे, इसको a लिख दा, इसके b लिख दा, c लिख दा। तो लंब का मान 1, आधार का मान भी 1, तो यहाँ पर कितना जाएगा कड़ी में 2। पाइथागोरस प्रमेय से भैया देखा कर्ण का वर्ग AC का वर्ग लंब का वर्ग BC का वर्ग आधार का वर्ग AB का स्क्वायर, सोचा एक का वर्ग करेगा तब बेग, एक का वर्ग तब एक का जाए और एक 2 हो जाए, तब AC बराबर कितना हो जाए, तब AC स्क्वायर बराबर 2 है, तो AC बराबर तो हो जाए कड़ी में 2। यही तरह से कर देखा, एक बराबर 1 लिख सकते हैं, तो एक इसका भी बनाएंगे समकोण त्रिभुज, एक लिखा B लिखा, यहाँ पर C लिखा, यहाँ पर A लिखा। तो tan है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है कड़ी में 3, आधार है 1, तो कितना हो जाएगा कर्ण कितना है आपका AB है, कर्ण AB का स्क्वायर, लंब कितना है देखिए B इसके सामने भुजा लंब, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर का वर्ग प्लस के 1, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है प्लस 1, 3 1 4, तो AB स्क्वायर बराबर हो गया आपका 4, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बस अब तो आप तो मास्टर हो गए हो। देखिए मैंने सिंपल से निकाल दिया, कर्ण हमको पता करना था, कर्ण हमको निकल गया, इसमें कौन मास्टर जादूगर था। चला देखा cos A, यहाँ से देखें cos A बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, तो आधार का मान है 1 और कर्ण का मान है कड़ी में 2। अब देखिए इतना तो आप लोगों को हैबिट हो गया होगा कि cos बराबर आधार बटा कर्ण, उसको लिखना ना पड़े ना। अगर बार बार लिखना अच्छी बात है, लेकिन आप मन में याद करिए बिना लिखे। तो cos बराबर आधार बटा के कर्ण, यहाँ पर आधार हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कर्ण, cos B यहाँ से आधार बटा का कर्ण यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा के हो जाएगा 2, माइनस के sin A लंब बटा के कर्ण, तो हो जाएगा 1 बटा के कड़ी में 2 गुणी sin B, तो sin B बराबर हो जाएगा लंब बटा के कर्ण, इसका मतलब कड़ी में 3 बटा के हो जाएगा आपका 2। तो जब इसको हल करेंगे तो इसको ऐसे घोला पड़ रहा, तो 1 बटा के 2 कड़ी में 2 माइनस के कड़ी में 3 बटा के 2 कड़ी में 2, तो कितना जाएगा 1 माइनस के कड़ी में 3 बटा के 2 कड़ी में 2 आपका आंसर। बताइए कितना आसान है, ये हल करने में कौन आसान है, तब बस ये पता करना था कि कैसे होगा। आप तो फिर आप लोग देखिए एक बात बताएं, आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो, है कि नहीं, इसीलिए आप लोग मन लगा कर पढ़िए। आप लोगों में इस काहे में दिखा रहा हूँ कि मन लगा कर पढ़िएगा, नहीं तो पास हो जाइएगा। पास हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को मेहनत सफल हो जाएगी। पैसा कमाना बहुत मुश्किल बात है, अगर बाप के कमाई पर अय्यासी कर रहे हो ना तो समझ लिए कि बहुत ही बेकार। आपके बीच से जो समय आएगा तो आपका लड़का भी अय्यासियाँ करिएगा, तो ऐसा ना हो कि बाप का कमाई सार्थक जाने दो, उसके खून का दुरुपयोग मत करो कि इसका खून से कमाई से आ रहा है तो उसका हम इधर उधर करें, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये सवाल इतना सरल है कि हम पूछिए मत, इतना सरल है। अब बस आप लोगों तो कक्षा क से हमको लग रहा है कि 6 या 7 में दिया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है उस सवाल लगा। अगर कक्षा 5 के लड़के को a प्लस बी का होल स्क्वायर पता रहेगा वो लगा लेगा। आप लोग तो एकदम पूरा तेज हो, रामानुजन हो। चलिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया, तो पूछा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या करिए मान। तो अच्छा जरा हमको बताता tan थीटा प्लस के कॉट थीटा का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो अब बतावा तो जरा था। तो ए का वर्ग मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस के कितना जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 गुणे के tan a इंटू के कॉट, अरे थीटा है ना तो हम a कहीं दे रहे हैं, पगलेठा है हम। जरा देखिएगा, आहा देखिए इधर आ गया, हाई देखिएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना दिया है 2। अब ये तो दोनों तक कट जाएगा, ये तो बचेगा दैट, हाई देखा इसका मान है 2 का स्क्वायर tan स्क्वायर 10 का 10 और कॉट स्क्वायर थीटा कॉट। आप बतावा tan का उल्टा का होला, काट होला, पता ना है का tan, अरे कॉट बढ़िया से लिख दें, कॉट थीटा गुणे कितना हो जाए कॉट थीटा, कॉट से कॉट गया
तो 2 दूना के 4 बराबर का tan स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर के थीटा देखा हो प्लस के 2 इधर भेज दीजिए तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हो 4 माइनस 2 बराबर कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भैया यही। देखे त्रिकोणमिति एकदम सरल है, ये क्या है एकदम है। मान लीजिए तो एकदम सरल है, अगर यही मान लीजिए तो कठिन। अच्छा आप ही बताइए काहे को कुछ लड़कों के लिए त्रिकोणमिति बहुत आसान होती है, कुछ लोगों के लिए बड़ा कठिन हो जाती है। प्रैक्टिस, अगर आप सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अब ABCD लिखने के लिए खटाक से लिख दो, गाँव खराब पढ़ने के लिए खटाक से पढ़ दो, आखिर ऐसा काहे बदे होता है? क्योंकि बचपन में आपके क्लास में लास्ट घंटे में आपको जोर जोर से एक ही चीज़ या ABCD कम से कम 2-3 साल तक रोज हमेशा इतना पढ़ लिए हैं, इतना हो गया है कि वो कभी भुलाएगा नहीं। तो अगर सोचिए कि अगर इसको हम इतनी बार पढ़ लें कि क्या भुलाए हैं ना, तो जो हैबिट करेंगे तो भुलाएगा भी नहीं। चलिए इसको लिख लीजिए, तब फिर हम क्या करते हैं आगे बताते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट रुकिए तो हाँ आइए देख लेते हैं। साइन ए बराबर के कॉस दिया है, क्या दिया है? साइन ए बराबर के दिया है, कॉस दिया है। तो हमको इसका क्या ज्ञात करना है भैया? मान ज्ञात करना है। यह दुनिया का सबसे सरल सवाल है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए और इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस ए बराबर के 1। तो साइन ए बराबर साइन बटा कॉस क्या होता है? tan होता है ना। कितनी बाक हो, यहाँ पर ए लिखा रहता। tan ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा के 1 बटा के 1 लिखा रहेगा। तो अब tan बराबर क्या होता है? लंब होता है, अब बटा के होता है आधार होता है। लंब बटा क्या होता है आपका? आधार होता है। तो देखा कैसे हो जाए? तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे या, तो अब हो जाएगा यहाँ पर A B और C A। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कर्ण में 2। कैसे आया? तो कर्ण का वर्ग मतलब ए कर्ण है, ये लंब है। ए यहाँ पर लिखा हूँ, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो AC कर्ण का लंब का वर्ग कितना हो गया? BC का स्क्वायर प्लस किसका आधा? AB का स्क्वायर। तो बताओ A का स्क्वायर 1, A का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 1 2 बराबर AC स्क्वायर बराबर 2। तो AC बराबर कितना? कर्ण में 2। बस इस सवाल दो गुणे tan स्क्वायर tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ए दे आ गया, A का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2 गुणे सेक ए। सेक किसका होता है? कॉस का होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा के आधार। कर्ण कितना है? कर्ण में 2 है, तो कर्ण में 2 और बड़ा आधार का मान होता है 1। तो यहाँ पर 1 लिख दिए प्लस के 5। तो 2 1 का स्क्वायर 1 का हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस के 2 गुणे कर्ण में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? कर्ण में कुछ गुणे कर्ण में कुछ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब प्लस के हो जाएगा 5। तो 2 माइनस 2 दूना का 4 प्लस 5। तो अब पहले हाई देखिएगा, 5 2 7 होगा, ऐसा होता है, समझ गए ना? 5 2 7 माइनस 4, 7 में 4 गया तो कितना हो जाएगा? 3। आंसर आपका हो गया दोस्तों ई। देखिए कितना छोटा सा था। नाम है विस्तृत, काम देखिएगा, नाम है चिन्नी प्रसाद, देखिएगा विस्तृत है लेकिन कितना छोटा में लग गया। ठीक है दोस्तों आगे लगाइए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दोस्तों ये तो शुरुआती में ऐसा क्वेश्चन कहाँ पढ़ लिए थे? शुरुआत में ही पढ़ लिए थे। कितना आसान, कितना इजी है। ऐसा सवाल आपको मिलेगा कहीं जिंदगी में? यहाँ मिलेगा। देखिए ये बहुत छोटा छोटा सवाल है, ये आपको बहुविकल्पी में आपसे पूछ सकता है कि साइन ए बराबर 3/4, तो tan cot a से कुछ भी आपसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है। तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका A B C।
साइन बराबर क्या होता है लंब, लंब बटा के होता है आपका कर्ण। तो लंब को ए यहाँ पर है तो लंब ये होगा 3 होगा, ये होगा 4 ही होगा। अरे ना हो ए रुक जाइए कहीं पे क्वेश्चन गलती है, कहीं पर लिखा गया है। नहीं गलत ना लिखा गया है। साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, तो ये कर्ण हो गया 4, ये हो गया 3, तो इसका मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये आपको होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। तो कर्ण का मतलब कितना AC का वर्ग, लंब का मतलब कितना BC का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग कितना BA का वर्ग। तो कर्ण कितना बा हो 4, 4 का वर्ग प्लस BC 3 का वर्ग प्लस AB का वर्ग ना ही पता बा, 4 चौके 16, 3 लिख के 9 प्लस AB का होल स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए जरा। अब तो हमको लग रहा है 9 7 कितना होता है 16, 9 6 15, 9 7 16, तो 7 बराबर के AB स्क्वायर होता है। तो AB बराबर कितना हुई, AB बराबर करड़ी में हो जाएगा 7, इसका मान कितना जाएगा करड़ी में 7 आ जाएगा। तो 16 में से 9 9 7 16 ही ना होता है, बस काम खत्म। यहाँ पर देखिए cos A बराबर, तो cos बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, आधार कितना है करड़ी में 7 बटा के 4, बस tan A बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3 है, आधार करड़ी में 7 है, काम खत्म। आपका आ गया 3 बटा करड़ी में 7, ये आपका आंसर है कि नहीं। तो इसको खटाक से लगा लिए कितना छोटा था। आइए हम लोग चलते हैं 29 पर। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31। देखिएगा ऐसा सवाल देखिए सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटा के 12 ना, तो पूछा है कि सभी का मान मतलब जितने भी त्रिकोणमिति उसका क्या करें मान, मतलब साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट कोसेक का। तो देखिए इसका मतलब पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में मैंने क्या किया हूँ इसको पूरे डिटेल से बताए हैं, तो आप अपने से प्रयास करिए कि कैसे लगेगा ना। तो सीधे पाइथागोरस प्रमेय पर जाएंगे, सीधे थीटा लगाएगा सेक का फार्मूला लिख करके, और सभी का साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण आराम से लगा देंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इस तरह से लगा देंगे। तो इसको क्या करिएगा लगाइएगा अपने से, नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर क्या करूँगा दे दूंगा। अब आइए यह सवाल कल हल करते हैं। क्या दिया है कि 3 cot A बराबर के 4 दिया है, 3 cot A बराबर के 4 दिया है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटा के 1 प्लस के टेन स्क्वायर A बराबर के कॉस स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर के आपको देना है A का। चला देखा, अरे तार फंस गया है, चलिए देखिएगा। तो यहाँ पर cot बराबर कितना दिया है, तो cot A बराबर के 4 बटा के हो जाएगा 3। पूछा है कि क्या यह दोनों पक्ष बराबर है अथवा नहीं, बराबर कैसे तरह करेंगे हल करेंगे तभी तो। चलिए cot A बराबर 4 बटा 3 है, तो उसको देख लेते हैं, हल करा खटाक से ना, अरे इन जो उधर है तो तोड़ना ही उचित है, तो देख लीजिए आधार बटा लंब, तो आधार बटा कितना होता है आपका लंब, इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको कितना मानिए C। तो A का मान है आपका आधार का मान 4, इसका मान 3 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5। सिंपल सा है, कौन लॉजिक थोड़ी है, यह नहीं है, क्योंकि बार बार हम लोग कितनी बार निकाले आया होगा। तो बस निकाल के देखते हैं। 1 माइनस का टेन बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा आधार 3 बटा के 4, 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बटा के 1 प्लस के 3 बटा के 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 माइनस के कितना हो जाएगा दोस्तों 3 3 लिखे 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 3 लिखे 9 बटा के 16, 16 एकम 100, 16 9 25, यहाँ पर 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 7 16 होता है, कितना होता है 9 7 16 हो जाएगा, 9 बटा के यार 7 बटा कितना हो जाएगा 16 बटा के, और यहाँ पे 16 9 25 बटा कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16 से 16 कट गया, बचा कितना 7 बटा के आपका आ जाएगा 25। इधर ए वाला पक्ष हल करते हैं। कॉस का मान होता है आधार बटा के कर्ण, आधार कितना है आधार मान है आपका है 4 आधार बटा के कर्ण,
मतलब 4/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस साइन ए, साइन और लंब बटा के कर, तो लंब कितना है भैया, लंब है आपका 3/5 का होल स्क्वायर, तो 4 चौके 16 बटा के आपको हो जाएगा 25 माइनस कितना जाएगा 3 3 लिखे 9 बटा के आपको हो जाएगा 25, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, 7 बटा के आपका 25। हाँ क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, हाँ दोनों पक्ष क्या है आपका बराबर है। तो ये दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन। एक वीडियो और बनेगा क्योंकि इसमें 35-36 सवाल लिया था क्वेश्चन, तो थोड़ा सा एक ही बार वीडियो बनाना लंबा पड़ जा रहा था, एक का समझाना भी पड़ रहा था, तो एक वीडियो कम से कम और लगेगा। इसका 4 वीडियो बना है, तो हमको लगा एक वीडियो में 8 से 24 या जो भी होगा 8 का होगा, 8-10 लगा होगा, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम लोग अगले चैप्टर पर देखेंगे साइन 30 अंश का मान का, आकाश 30 अंश का मान कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब से ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।